नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। यह एक बहुत ही सुंदर और गहरा सवाल है। घर को स्वर्ग बनाना केवल सजावट या भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा यह प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भरा एक वातावरण तैयार करने के बारे में है। यह 10 पैराग्राफ में इस विषय पर मार्गदर्शन दिया गया है। पहला है प्रेम और सम्मान की नींव। घर को स्वर्ग बनाने की शुरुआत घर के सदस्यों के बीच निस्वार्थ प्रेम और गहरे सम्मान से होती है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति अलग है और उसके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जब सदस्य एक दूसरे की परवाह करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो घर अपने आप ही एक सुरक्षित और आरामदायक ठिकाना बन जाता है। दूसरा है संचार का महत्व। खुले और ईमानदार संवाद के बिना कोई भी घर स्वर्ग नहीं बन सकता। सदस्यों को बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। अपनी भावनाओं, जरूरतों और परेशानियों को साझा करें। सक्रिय रूप से सुने और समस्याओं को तुरंत शांतिपूर्वक तरीके से हल करें। उन्हें जमा न होने दें। तीसरा है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। अपने घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखें। इसमें सुबह की प्रार्थना, ध्यान, मधुर संगीत या प्रकृति से जुड़ी छोटी छोटी गतिविधियां शामिल हो सकती है। शिकायतें करने और नकारात्मक बातें बोलने से बचें। हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के साथ करें। चौथा है व्यवस्थित और स्वच्छ वातावरण। बाहरी स्वच्छता भीतरी शांति का प्रतिबिंब है। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था यानी कि क्लटर मन में तनाव पैदा करता है। हर वस्तु को उसकी सही जगह पर रखें और अनावश्यक चीजों को हटाते रहे। एक स्वच्छ और सुंदर घर को मन को सुकून देता है। पांचवा, व्यक्तिगत स्थान का आदर। भले ही घर में सभी साथ रहते हो, लेकिन हर सदस्य को व्यक्तिगत स्थान यानी कि पर्सनल स्पेस और एकांत की आवश्यकता का सम्मान करना जरूरी है। उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने और अकेले समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। यह हर सदस्य को तरोताजा महसूस करने में मदद करता है। छठा है छोटी खुशियों का उत्सव। जीवन में आने वाली छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों को मिलकर मनाएं, जैसे किसी की नई नौकरी, बच्चों के अच्छे अंक या बस एक साथ शाम का चाय नाश्ता। यह छोटी बातें रिश्तों को मजबूत करती है और घर में उत्सव का माहौल बनाए रखती है। सातवां है क्षमा और भूलने की कला। अक्सर घरों में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। घर को स्वर्ग बनाए रखने के लिए क्षमा करने और पुरानी बातों को भूल जाने की आदत डालना बहुत जरूरी है। जिद या अहंकार को रिश्ते से ऊपर न आने दे। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। आठवां है हम की भावना को बढ़ावा। घर के कामों, निर्णयों और जिम्मेदारियों में हम की भावना को शामिल करें। हर सदस्य को महसूस होने चाहिए कि वह घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने से बंधन मजबूत होता है और घर एक टीम की तरह चलता है। 9वां है प्रकृति से जुड़ाव। अपने घर में पौधों, प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा को जगह दे। प्रकृति मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आप छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। सुबह के समय खिड़कियां खोलकर ताजी हवा और धूप को घर में आने दें। 10वां है सुरक्षा और शांति का एहसास। अंत में घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर सदस्य को पूरी सुरक्षा और गहरी शांति का अनुभव हो। यह एक ऐसा आश्रय होना चाहिए जहां बाहर की दुनिया का तनाव और चिंता प्रवेश न कर पाए। जब आपका मन शांत होता है, तो आपका घर स्वतः ही स्वर्ग बन जाता है।